जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आशा करुँच पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो आज आम देखिए पिलाने प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जैक रही आम एस इंग्लिश। तो तार क्लास कोटे आलोचना करवा आम आज यूनिट 2 रो क्लास 2 को देखा। तो यूनिट 2 रो क्लास 1 आम पूर्व भिडियो देखी जैक आम कौन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जमती सॉरी पिलाने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन टाइप्स ऑफ लिसनिंग है। तो कम्युनिकेशन क्लास करी आमर कम्युनिकेशन हो जाए तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो सॉरी तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग आम देखी एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। ता सहित आम देखी कौन ना आमर हाउ टू रेस्पॉन्ड बा लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड हाउ व्हेन एंड व्हाई। ता सहित आम देखी एम्फैटिक लिसनिंग। ता सहित आम देखी इंटरैक्टिव लिसनिंग। तो आज आम देखिए पिला माने पर्पज एंड डिफरेंट फीचर्स ऑफ एक्टिव पिला दुटा ऑफ हो ओके ऑफ एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड हाउ व्हेन एंड व्हाई ये तीन टाक देखिए आम है। ता सहित एम्फैटिक लिसनिंग एंड इंटरैक्टिव लिसनिंग। तो ये चारोटी जिन पर आम ध्यान दबा ताले देरी नगरी चला पे क्लास को स्टार्ट करवा। ओके तो देखा पर्पज एंड फीचर्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। ओके एक्टिव लिसनिंग पर्पज तार फीचर गुड़िक पैसिव लिसनिंग आमर पर्पज एंड फीचर गुड़िक। तो एक्टिव लिसनिंग पर्पज कौन तो पूर्व भिडियो पे मैंने टोटाली जानी देते कि बस आगे आम देखी ना। ओके हो तो एक्टिव लिसनिंग एम्स टू फुली अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मेसेज। तो तार एम लक्ष्य कौन पे फुली अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मेसेज टोटाली फुली माने टोटाली संपूर्ण भाव में स्पीकर मेसेज को बुझा तार लक्ष्य। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन पे कौन थर कर बुझी जाओ है। जो ओपन कम्युनिकेशन कौन मैंने खोला खोली आम कथ है किसी बाधा न रही किसी संकोच मन रही जमी आम सांगसाथी सह कथा हो बापा माँ सह कथा हो किसी मन संकोच रुचि ना पूरा फ्रेंडली आम कथ पारे। बट जिते आम टीचर सह कथा हो गोटे गोटे तो आम गोटे गोटे टीचर भी अच्छे आम ओपन कम्युनिकेशन करें कथ पारे। बट पूरा समस्त सहित आम तो आम कथ पारे ना। तो आम जे प्रोफेशनलिज्म जी रोचे जी ऑफिशियली से सहित आम ओपनली कथ पारे है। तो जो आम ओपन कम्युनिकेशन को ये लक्ष्य रखी थाए एंड फस्टर्स ट्रस्ट माने गोटे विश्वास बा भरोसा को ये कौन मजबूत रखा चेष्टा करें भाई फुली कनसेंट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। तो तीन टा फुली टोटाली संपूर्ण भाव में ध्यान केन्द्रित हो रहा कनसेंट्रेट हो रहा अंडरस्टैंडिंग पूरा टोटाल संपूर्ण भाव बुझा मेसेजटा को आउ मेसेजटा को आम रेस्पॉन्ड करवा तार प्रत्युत्तर दबा। इट एड्स इन बिल्डिंग कनेक्शंस इम्प्रूविंग इन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इफेक्टिवली रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यह फल कौन होता है ना पिला आमर गोटे कनेक्शन बिल्ड होता है गोटे संपर्क गोटे गढ़ी उठी थाए लिसनर आउ स्पीकर मध्य है। इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल जो पारस्परिक दक्षता अच्छी ता भितर इम्प्रूव देखा मिलता है तार अभिवृद्धि घटी थाए एवं इफेक्टिवली रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जदि किसी गंडगोल आसला क्या मध्य गोटे लिसनर स्पीकर मध्य तो आम रिसल्व कर। ओके दिस टाइप ऑफ लिसनिंग तो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज क्रिटिकल इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग एम्पैथी प्रिसिजन एंड कोलैबोरेशन है। तो आमर क्रिटिकल सिचुएशन रिक्वायर होता है ये आमर लिसनिंग जोटा कि आमर एम्पैथी आमर कोलैबोरेशन रे आमर प्रिसिजन रे दरकार होता है। तो पर्पज कौन रहा ना टोटाली यही वार्डटा मन रख पे मैंने स्पीकर को मेसेज को फुली अंडरस्टैंड करवा आउ ओपन कम्युनिकेशन को एनगेज करवा आउ फस्टर स्टार्ट विथ आउ गोटे वार्ड कौन ना फुली कनसेंट्रेट फुली अंडरस्टैंड फुली रेस्पॉन्ड। ओके यहाँ बुझीपार। तो अबजार हो पे कमेंट्रे जनाओ कि अबजार हो तो फुली कनसेंट्रेट माने आम टोटाली ध्यान देवा पड़ो एक्टिव लिसनिंग रे। एंड आम पैसिव लिसनिंग है निजे आम मन इच्छा आम न शुणिले भी हो बट ना एक्टिव लिसनिंग आम ध्यान देवा पड़ो भल भाव तक बुझा पड़ो अंडरस्टैंड कर रेस्पॉन्ड करा पड़ो। बस आम पर्पज बुझिले फीचर गुड़े देखा। तो फीचर मत से यहीटार ही आसे पे आमर पर्पज रू देख मुझे कौन कौन ना आमर फुल अटेंशन जमी कहते जमी कनसेंट्रेट रहा दरकार। तो फोकसेस एंटायरली ऑन द स्पीकर मेकिंग देम फील हर्ड एंड रेस्पेक्टेड माने स्पीकर को भल भाव शुणा फोकस करवा फिल करवा शुणी माने शुणी फील करवा रेस्पेक्ट दबा क्या स्पीकर को।
रिफ्लेक्टिव रेस्पॉन्स आम रिफ्लेक्टिव भाव में रेस्पॉन्स देवा यूज पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग टू रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स मेसेज रेनफोर्सिंग अंडरस्टैंडिंग। तो कौन करवा ना आम अंडरस्टैंडिंग को आम मजबूत करवा आम रेस्पॉन्स करा बदले आम कौन बुझापड़ा ठीक रही पे जो गोटे रेस्पॉन्स करुचे किसी अबुझा रहा कि प्रत्युत्तर देवा तापर आम अंडरस्टैंडिंग रेनफोर्स हो पार नॉर्मल क्यूज जमी आम नडिंग मुंड टुंगारिबा से कहला टाइम मुंड टुंगारिबा आम आई कंटाक्ट को मेंटेन करवा आमर मिररिंग द स्पीकर्स एक्सप्रेशंस एंड शोइंग एंगेजमेंट। तो आम देखी हवा जे शोइंग जो एंगेजमेंट पे कला यहाँ गोटे इंपोर्टेंट थिंग है कौन करें आम देखी हवा जे हाँ आम एंगेज होकर रहीचे सहित से जहाँ जहाँ कहते आम शुणुचे कथा आई कंटाक्ट मेंटेन करवा ना आम नडिंग करवा है एगुड़िक। तार आसला 4 नंबर क्लारिफाई क्वेश्चंस आम जे पर्यंत क्लारिफाई होने से पर्यंत आम क्वेश्चन पचार आस्क क्वेश्चंस टू एंजॉय अंडरस्टैंडिंग एंड डेल्व डीपर इनटू द टॉपिक व्हिच एनहांस क्लैरिटी है आम जे पर्यंत बुझीने मेसेजटा कौन से वर्ड को मीनिंग कौन से पर्यंत आम क्वेश्चन पचार। देन आसला एम्पैथी एंड पेशेंस आम धैर्य धरवा पड़ो एम्पैथी देखा पड़ो आमको है डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस अलोइंग द स्पीकर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ विथआउट इंटरप्शंस एंड जजमेंट्स। तो बुझे आते कि अबुझे ना पे समस्त सब तो आगुरी बुझी जाइए। तो पैसिव लिसनिंग पर्पज कौन ना पैसिव लिसनिंग passive listening is often used in situations where the information is less critical or when multitasking is required जोटा कि एते किसी क्रिटिकल सिचुएशन न आसता है लेस क्रिटिकल रे एटा यूज होते व्हेन मल्टीटास्किंग रिक्वायर जोटा कि मल्टीटास्किंग बहुत गुड़े चिंता थी आम मुंडे आमको शुणा थोड़ा से एक्टिव लिसनिंग कहवा जदि पिला माने तो एक्टिव लिसनिंग कम आगे फुल अटेंशन बट आम जदि देखा क्या ना आमर पासिव को तो पासिव कौन था ना एत किसी अटेंशन देवा दरकार ना तो सही समय यहाँ आम यूज करवा दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज सुटेबल व्हेन रिसीविंग जनरल इनफॉरमेशन सच एज ए कैजुअल कन्वर्सेशंस और बैकग्राउंड प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ आम कैजुअल कन्वर्सेशन आम यूज कर बट प्रोफेशनलिज्म रे आम एक्टिव लिसनिंग श्योर है प्रोफेशनलिज्म ऑफिशियल से तो आमको एक्टिव लिसनिंग निहाती दरकार पे ये टाइपिकल यूज टू ऑब्जर्व इनफॉरमेशन विथआउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और फीडबैक आम जब एक्टिवली न रही चलीज ये किसी असुविधा ना आउट आम फीडबैक नदेले चलो बिना फीडबैक हो पार बट आमको एक्टिव लिसनिंग रे फीडबैक देवाक पड़ो कारण आमको कौन रेस्पॉन्स ना आम मेसेजटा को क्लारिटीर सहित बुझीपार ना। ओके तार फीचर गुड़े कौन ना मिनिमल रेस्पॉन्स कम रेस्पॉन्स दे चलो लिसनर्स विथआउट प्रोवाइडिंग फीडबैक और इंडिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग होची में कन्वे डिटैचमेंट। तो एतिरे किछि बिना फीडबैक हो पार है बिना मिनिमल रेस्पॉन्स जो कला कि कम परिमाण मुंड टुंगार देवा कि मझे मझे माने केतला केमती ध्यान सहित आम न शुणी चलो किंतु जिते एक्टिव लिसनिंग आसला मैंने मुंड टुंगारे पड़ो सहित आई कंटाक्ट मेंटेन करा पड़ो। तो युड़िक लिमिटेड आई कंटाक्ट जमी कले सब लिमिटेड ये ये किसी दरकार नहीं बट से फुल्ली ये लिमिटेड से फुल्ली ये मन रख आ कि ना है से लिमिटेड ये लिमिटेड से फुल्ली से जहाँ जहाँ फुल्ली हो लिमिटेड हुए ओके से फुल्ली अटेंशन देवा पड़े लिमिटेड अटेंशन से फुल्ली आई कंटाक्ट ये लिमिटेड आई कंटाक्ट ओके। तो ओपन इन्वॉल्व्स रिड्यूस आई कंटाक्ट एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज सजेस्टिंग ए लैक ऑफ एंगेजमेंट ओके जोटा कि आमको सजेस्ट करता है कि आम एत एंगेज ही रहीने सीरीयस माने कौन समस्ते जापर ना ऑब्वियसली आम जब एंगेज ही रहा तो आम आई कंटाक्ट मेंटेन करवा आम नडिंग करुवा। तो ये ना लैक ऑफ क्लारिफिकेशन डज नॉट सीक फर्दर क्लारिफिकेशन पोटेंशियल रिजल्टिंग इन गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो क्लारिफिकेशन ना अबुझे चलो न बुझे चलो ये सब किसी चली पारे किंतु ना बाबा एक्टिव लिसनिंग सेमती हो पार ना एक्टिव लिसनिंग चलवा जिनस किसी ना सब ध्यान सहित शुणा पड़ो फोकस ऑन observation the relies on the merely observing information without critical analysis or active processing low energy investment ये किसी एनर्जी देवा पड़ोनी बट एक्टिव लिसनिंग रे भाई पूरा ध्यान सहित देखा पड़ो ना सब किसी गड़बड़ होटे लिमिटेड जिनस पे यूज होता है जमी मुझे पुणी थे से फुली लिमिटेड ये किसी ध्यान देवाक पड़ था। तो आसला लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड आम जिते शुणुचे किपर भाव रेस्पॉन्ड करवा हाउ व्हेन एंड व्हाई। तो ये देखी नहीं पूर्व तो तथापि आउटे देखी ना पूर्व क्लास में देखी तथापि आउटे देखी ना पे देखा प्रथम देखा हाउ हाउ रेस्पॉन्ड हाउ
लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड हाउ किपरि भाबे आम रेस्पॉन्ड करवा कौ किपरि कें भली है लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड इनवॉल्व्स एक्टिवली एंगेजिंग विथ द स्पीकर्स मेसेज टू प्रिपेयर ए थॉटफुल रिप्लाई जदि आम गोटे थॉटफुल रिप्लाई चाहूचे बा पुणी थर आम जब रिप्लाई देवा चाहूचे आमको पूरा एंगेज हो रही पड़ो तो पे देख आम जानू जिते केत उत्तर देवा जिते आम भल भाव ध्यान सहित देखा आ गोटे कथा मन रख पिलादिने कि मत तुम्हें जिते तुम्हें क्लास रे बसिकी शुणुच सार कथा तो सार जिते तुम्हें भल शुणुव ना सार जिते गोटे क्वेश्चन पचारे तुम भल भाव उत्तर दे पार रिप्लाई दे पार थॉटफुली है बट जिते तुम भलसे शुणुन पचरे पचरे 2-3 जन बसते भलसे शुणुनि सार गोटे क्वेश्चन पचारे से आउट आंसर देवे तो इतने कौन हुए ना हाउ तो हाउटे जो कौच आम फुली अटेंशन देकी एक्टिवली एंगेज हो रहा दरकार है इनवॉल्व हो रही पड़ो आम जिते रेस्पॉन्ड देवा चाहूचे इट रिक्वायर अटेंशन टू द स्पीकर्स वर्ड नॉन वर्बल क्यूज एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन तो से मेसेजर कॉन्टेक्स्ट कौन रही बैकग्राउंड कौन रही से बुझा पड़ो से वर्ड गुड़ी बुझा पड़ो स्पीकर आ नॉन वर्बल क्यूज गुड़ी बुझा पड़ो है अटेंशन ध्यान सहित बुझा पड़ो बाय वेटिंग फॉर द स्पीकर्स टू फिनिश वन कैन फॉर्मुलेट ए रिलेवेंट रेस्पॉन्स टू द एड्रेस देयर कंसर्न्स और पॉइंट्स तो पॉइंट और कंसर्न को लेकिन आम उत्तर देवा इफेक्टिव रेस्पॉन्स लिसन ऑल्सो अवॉइड इंटरप्टिंग एंड यूज रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज से आम रिफ्लेक्टिंग लैंग्वेज यूज करवा इंटरप्टिंग सेमती किसी बैड लैंग्वेज यूज करवा स्लैंग्स यूज करवा तो ये आमको कौन करा पड़ो ना आम ध्यान सहित शुणा पड़ो जिते सर एंड हम फिनिश हम मेसेजटा से आम पॉइंट को लेकिन आम कि क्वेश्चन पचारा रिप्लाई दबा किपर बुझिल पे किसी पॉइंट को आम पिकअप करवा तापर आम क्वेश्चन आस्क कर ओके व्हेन तो आम जानिले किपर आम करवा तो से पे बुझिले आम देखा व्हेन केते आम से पचार तार टाइम लाइन किसी अच्छे तो ओके अच्छे अच्छे ना दिस लिसनिंग अप्रोच इज यूजफुल इन सिनेरियो दैट रिक्वायर फीडबैक सच एज इन डिसीजन मेकिंग गाइडेंस नेगोशिएशंस और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन तो केते पे आम जन को रेस्पॉन्ड करवा ना जिते बड़े सी कौन करें ना रिक्वायर करें ये मेन पॉइंट है जो आम टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो रही है जो रेस्पॉन्ड टू लिसनिंग से जो रही है जिनसा व्हेन रे यहीटा दरकार रिक्वायर से जिते रिक्वायर कर कौन रिक्वायर करे फीडबैक मतामतर सजा जे डिसीजन मेकिंग से किसी डिसीजन मेकिंग नबारे गोटे स्पीकर लिसनर भीतर कथा कहूँ किसी गाइडेंस नबारे किसी नेगोशिएशन करें किसी कन्फ्लिक्ट को रिसोल्यूशन करें जिते किसी दरकार होते से आम रेस्पॉन्ड करवा है से आम तार रिप्लाई दबा अदरवाइज नो इन दिस सिचुएशन द लिसनर नीड्स टू कंसीडर द स्पीकर्स पॉइंट एंड रेस्पॉन्ड विथ रिलेवेंस एंड क्लारिटी सहित रेस्पॉन्ड देवा दरकार स्पीकर पॉइंट नहीं गोटे लिसनर एटा लिसनर रेस्पॉन्ड देवा क्या स्पीकर को ये मन रख इट ऑल्सो वैल्यूएबल एंड इन सिचुएशंस वेयर एडवाइस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन इज साउट तो ये आम एडवाइस देवा ओपिनियन किसी देवा क्या ना स्पीकर को गोटे लिसनर हिसाब से आम कह तो आम लिसनर हिसाब से जो कह गोटे स्पीकर को आम युड़ी ओपिनियन दे पार एडवाइस दे पार आदि आम जन स्पीकर आम एडवाइस ओपिनियन आनीपर जिते आमको जरूरत पड़ो रिक्वायर पड़ो वाई कहीं दरकार ये देखा तो लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड कैन हेल्प क्लैरिफाई थॉट्स तो ये जो लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड कौन करता है ना क्लैरिफाई थॉट गुड़ भावना गुड़ को स्पष्ट करता है एड्रेस मिसअंडरस्टैंडिंग कोटे अबुझामणा रहा ताकू चिन्हित करता है द एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन और सपोर्ट से सॉल्यूशन तार समाधान करता है और सपोर्ट देता साहाय्य करता है by focusing on responding constructively the listener ensure that the conversation progress effectively potential leading to a resolution or a deeper understanding it also demonstrates respect for the speaker's thoughts and acknowledge their perspective okay तो ये कहने व्हाई कहीं आम थॉट गुड़ को क्लारिफाई करें आउ मिसअंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करें चिन्हित करें आ प्रोवाइड सॉल्यूशन किसी आम किसी पाइबा सपोर्ट बा किसी सॉल्यूशन पाइबार आम ये साहाय्य माने कौन दरकार होता है माने आम किसी साहाय्य कोठार पाइबा किसी गोटे सॉल्यूशन पाइबा गले आमको स्पीकर ठार पाइबा हो बा लिसनर ठार पाइबा गले आमको निहाती दरकार रेस्पॉन्ड
By focusing on responding constructively, the listener ensure that the conversation progress effectively. ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପଣ୍ଡଟା ପାଇବା ତ ସେ ଲିସନର କ'ଣ କରିବ ବା ସ୍ପିକର କ'ଣ ବୁଝିବ ନା ଏ କନଭରସେସନଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ପଟେନ୍ସିଆଲ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଏ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍, ତାର କିଛି ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବା ଗୋଟେ ଡିପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାମଣାଟା ଠିକ୍ ରହିବ ହେଲା। ତ ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ନା ଆମେ କିଛି ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାରେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱାର ହେବ, କିପରି ନା ଆମେ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠାରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପିକଅପ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଇମ୍ଫାଟିକ୍ ଲିସନିଂ। ଇମ୍ଫାଟିକ୍ ଲିସନିଂ ବୋଲେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ। ଲିସନିଂ ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ତ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଲିସନିଂ ଇମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନିଂ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଇମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନିଂ ତାର ପର୍ପୋଜ୍ ଓକେ ବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ପର୍ପୋଜ୍ ଓକେ। ଇମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନିଂ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଫିଲିଂ। ସ୍ପିକରର ଫିଲିଂ ବା ବକ୍ତାର ଯେଉଁ ଆବେଗ ଫିଲିଂ ସେଇଟା ବୁଝିବା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ ଡିପଲି। ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନିଂର ସ୍ପିକର ଫିଲିଂ, ସ୍ପିକରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଜଣେ ଲିସନର ସ୍ପିକର ଫିଲିଂ, ସ୍ପିକର ଇମୋସନ୍, ସ୍ପିକର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଡିପଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପାସନେଟ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲିସନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାସ୍ପ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଏଠାରେ କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାଥିକ୍ ଲିସନିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ଲିସନର କାହା ମନ କଥା ବୁଝିଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ମନ କଥା ବୁଝିଥାଏ ଓକେ। This approach is especially valuable in emotionally charged situations where support and empathy are required, जोटा कि आमको सपोर्टर आवश्यकता थाए आम इम्पाथीर रिक्वायर थाए सच एज काउंसलिंग, मेंटरिंग बा ड्यूरिंग पर्सनल चैलेंजेस। जिते आम पर्सनल चैलेंजेस गुड़ कर काउंसलिंग करते दरकार होता है पर्पज सॉरी आम इम्पाथिक लिसनिंग। तो तार फीचर गुड़ जमी आम इमोशनल कनेक्शन, तो जहाँफल आम स्पीकर आउ लिसनर भीतर गोटे इमोशनल कनेक्शन बा आवेगिक संपर्क गोटे क्रिएट होता है ओके। एनगेज इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स इमोशंस फस्टरिंग ए डीपर इमोशनल बॉन्ड गोटे भल बंधुता क्रिएट होता है पे स्पीकर और लिसनर भितर। नॉन जजमेंट एटीट्यूड कीप्स एन ओपन माइंड, ये पूरा खोला माइंड होता है जहाँफल जड़े अन्य जनर हृदय को बा भावना को बा तार आवेग को भल भाव बुझी थाए। एवॉइडिंग जजमेंट से किए क्या जजमेंट कर किए क्या जज कर अलोंग द स्पीकर एक्सप्रेस देरी इमोशन फ्रीली। एटे स्पीकर मुक्त भाव ता आवेग को ता इमोशन को ये से सेयार करता है जमी आम गोटे गोटे फ्रेंड था आमर एमती गोटे जड़े सांग था जहाँफल आम निजर मन कथा निजर सबू कथा कही था जहाँफल आम गोटे भल लगी था सहीटा को आम आम कहले तो सहीटा आम हेल्ले स्पीकर आम सांग आमर जी कौन होना कहीं भाई बंधु जी होना कहीं से हूँ लिसनर। तो ये आम कहवा इम्पाथिक लिसनिंग ओके। तो सपोर्टिव फीडबैक से गोटे सपोर्ट आसी था जड़े जदि आम मनर कथा कह जब दुखरे अच्छे आमको लिसनर आम जो गोटे स्पीकर एक लिसनर को से लिसनर आमको किसी सपोर्ट कर सपोर्टिव फीडबैक किसी ना कि एटारे आसी थाए आक्टिव एनगेज रहा पड़ो ना आम बुझीपारे तार इमोशन को मन इच्छा जब आम किसी शुणवानी मझे टे शुणी दौथा आउ थे एपटे टे चाह दौथा तो ठीक भाव में हो पारनि। आउ इम्पाथिक एंड कंपासेशन ये निहाती दरकार पे। तो देखिले एत कि भी माने कष्ट भी ना एत कि भी अबुझा रही भल भाव में आशा करी बुझीपार। इंटरेक्टिव लिसनिंग देखा तो पे आम देखिए कौन ना जो इंटरेक्टिव लिसनिंग ये पे बहुत बड़ भूमिका है आमर गोटे बहुत बढ़िया फॉर्म कार ना लिसनिंग। इंटरेक्टिव लिसनिंग इज ए डिजाइन टू फॉस्टर ए डायनामिक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इनफॉरमेशन क्रिएटिंग ए कोलाबोरेटिव एंड एंगेजिंग कन्वर्सेशन। ये गोटे कोलाबोरेटिव बा गोटे आम सांगसाथी गोटे बंधुत्व स्थापन करी बा एंगेजिंग रहा कन्वर्सेशन गोटे वार्तालाप एंगेज रहा गोटे कोलाबोरेट बा गोटे कोलाबोरेटिवली आम रहा कन्वर्सेशन ता सहित गोटे आइडिया गुड़ी को एक्सचेंज करें ये गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करता है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज आइडियल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलाबोरेटिव वर्क व्हेरे मल्टीपल पर्सपेक्टिव नीड टू बी कंसीडर्ड। तो ये माने एकाठी गोटे कामटा करने को आम इंटरेक्टिव कह पारस्परिक श्रवण इंटरेक्टिव माने कौन पारस्परिक आदान प्रदान जहाँ आम कहीपे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करवा एकाठी परस्पर मध्य। तो ये कौन गोटे बड़ गोटे भूमिका ग्रहण करता लिसनिंग। तो तार फीचर गुड़ जो देखा तो रेसिप्रोसिटी
रेसिप्रोसिटी आमर इनवल्व गोटे बैलेंस एक्सचेंज हुए बोथ लिसनर एंड स्पीकर पार्टिसिपेट एक्टिवली आ गोटे फ्लो आइडिया गोटे फ्लो को से मेंटेन करती आउ दुई जन जहाँ पार्टिसिपेट एक्टिवली करी सक्रियतार सहित फीडबैक आ क्लारिफिकेशन रही है बोथ पार्टी एंगेज प्रोवाइडिंग फीडबैक लिसनर फीडबैक दी थे स्पीकर फीडबैक दी थे लिसनर को है सहित आम एनकरेज ऑफ आइडिया गुड़ एनकरेजमेंट है तो प्रमोट कर आइडिया गुड़ सेयार कर ओपिनियन गुड़ को थॉट गुड़ को सहित गोटे सपोर्टिव एंड ओपन एनवायरनमेंट को से हेल्प करता है अडाप्टेबिलिटी एडजस्ट रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन डायरेक्शंस तो ये किसी बुझे दरकार ना दी तीन फीचर गुड़ मन रख ये मुझे कहूनी है मत कि एत गुड़ भी लिखा दरकार नहीं पर्पज दी तीन लाइन मुझे जोटा इंपोर्टाट कौन लिखिदेव आउ किसी जब अबुझार अच्छे पे कमेंट निहाती जन मुझे जानी ना तुम बुझुच कि न बुझुच ओके तो आज जाए सॉरी आज जाए तो नुह आज क्लास ये रखा तो परवर्ती क्लास रे किसी नुआ माने कौन पढ़ा अन्य किसी जहाँ रही आ कौन कौन रही देखा लिसनिंग तो रही जय जगन्नाथ।